सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरिः ओम्। नारायण। आज हम रामचरितमानस इस सुंदर ग्रंथ से संत और असंत लक्षण यानी कौन व्यक्ति बहुत अच्छा है, one who is unconditionally good, this person is called as Santa, and the other person who has all negativities. Tulsidas ji explains so beautifully in the beginning of the Ramcharitmanas. So, आज के इस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। आप ग्रंथ अगर आपके पास है तो हमारे साथ पठन कर सकते हैं। वर्णानामर्थसङ्ख्यानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। तुलसीदास जी गणेश जी और सरस्वती जी दोनों को वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। यहाँ तुलसी बाबा जी भवानी पार्वती माता और हमारे भोले बाबा शंकर जी देवादिदेव महादेव दोनों को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं याभ्याम विना न पश्यन्ति, ये दोनों के आशीर्वाद के बिना ये हो नहीं सकता है।
क्या नहीं हो सकता है? सिद्धा स्वांतस्थविश्वर। अपने अंदर, हमारे हृदय में जो भगवान है, अगर उनको हमको जानना है, उनको अगर हमें समझना है, उनको अगर हमें पाना है, तो दो चीजें चाहिए, श्रद्धा, विश्वास। श्रद्धा यहां आदर का प्रतीक है और विश्वास आस्तिक की बुद्धि का प्रतीक है। यानी बहुत श्रद्धा होनी चाहिए हमारे गुरु पर, हमारे शास्त्रों पर, और आस्तिक की बुद्धि यानी अस्ति इति, इस पूरे ब्रह्मांड के नायक भगवान है, जरूर है, और उनकी ही सत्ता सब तरफ चल रही है। ये जो अत्यंत पूरी तरह से फर्म बिलीफ है, इसको कहते हैं आस्तिक की बुद्धि, कि इस बुद्धि में ये पूर्ण तय है, ये पूर्ण स्पष्ट है कि भगवान, द यूनिवर्सल ट्रुथ इज देयर, हु इज ऑलमाइटी, हु इज ऑल परवेडिंग, हु इज ऑल नोअर। ऐसे भगवान जो हमारे हृदय में स्थित है, उनको अगर हमें जानना है, उनको हमें पाना है, तो भवानी शंकर वंदे, दोनों का आशीर्वाद होना बहुत बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ये टेढ़ा चंद्रमा जो है वो भी वंदित हो जाता है, उसको भी वंदना करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण्यो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम जी की गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। कितनी सुंदर बात कही है। भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों भक्त जो है, वाल्मीकि जी और हनुमान जी, ये हमेशा भगवान के हृदय में विहार करते रहते हैं। उनका जीवन बस भगवतमय हो गया है। ऐसे दोनों महान व्यक्ति तथा श्रेष्ठ भक्त, इनको मैं प्रणाम करता हूं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। तो उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेश का पूरी तरह से नाश करने वाली ऐसी कल्याणकारी जो सीता जी है, और जो श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है, ऐसे सीता जी को हम प्रणाम करते हैं। और सीता जी के साथ आगे राम जी को वंदेहम तम शेष कारणं परम रामाख्यम मीशम हरिम। यहां कह रहे हैं कि भगवान जो हरि है, जो हमारे सारे नकारात्मक भाव को हर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचरितमानस ये प्राधान्यतः भक्ति ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ में ज्ञान और कर्म योग की भी बहुत ही सुंदर ऐसी बातें कही गई है। मैं तो ये से कहूं कि ये भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी और कर्म योग रूपी ऐसे भगवान ने आशीर्वाद देने के बाद तुलसी बाबा ने एक ट्रायो कॉम्बो बनाया। आजकल की भाषा में बोलना चाहे तो इट्स अ कॉम्बो एंड which has a beautiful coverage of primarily the devotion and completely supported by our knowledge and the right action. So it's a त्रिवेणी संगम। आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वह संत असंत लक्षण। तो यहां से हम शुरू करने वाले हैं। सोरठा है रामचरितमानस में, सोरठा नंबर 2। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तुलसी बाबा के क्या कहने, ऐसी भाषा और ऐसा वर्णन किया है हर एक चीज का कि वो जस मन को छू जाता है। अभी देखो क्या कहते हैं, मूक होई बाचाल, कैसे, जासु कृपा दयाल, जब भगवान की कृपा हो जाए। कृपा, ये जो कृपा है ना, ये एक महत चीज है, ऐसी चीज है कि उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। और ये कब, कैसे और किस पर बरसेगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए बस अर्पण बुद्धि से कार्य करते चलो और भगवान को प्रेम से याद करते चलो, प्रेम से याद करते चलो। जिसको ये दो चीजें अगर जीवन में आ गई, हम तो कहेंगे कि उसका जीवन बस सफल हो ही गया। कौन सी चीजें? अर्पण बुद्धि से अपने सर्व कार्य करते चलो, अर्पण बुद्धि से, और प्रेम से भगवान को याद करते चलो, याद करते चलो। तो ऐसे भगवान की कृपा होने के बाद बोले क्या मुश्किल रह जाती? कोई भी चीज नहीं, सारी चीजें आसान हो जाती। कहां तक? यहां तक कि जो मूक है, जो बोल नहीं सकता है, वो सुंदर वाणी में बोलने लगेगा। जो पैरों से पंगु है, जो चल नहीं सकता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा से गिरिवर चढ़ के जा सकता है, यानी पर्वत भी लांघ करके जा सकता है। ऐसी कृपा की महिमा उन्होंने गाई है। अभी हम सबको पता है, और मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ये जो तुलसी बाबा जी है, उनके ऊपर किसकी किसकी कृपा हुई थी या कृपा है। जब वो तपस्या कर रहे थे और राम जी के दर्शन की अभिलाषा थी, तब उन्होंने जो भगवान का नामस्मरण किया तो हनुमान जी प्रकट हो गए।
हनुमान जी की कृपा मिल गई। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से श्री राम जी मिल गए और राम जी की कृपा भी हो गई। और राम जी की कृपा होने के बाद शिव जी ने कृपा की और भगवान की इतने कृपा के बाद ये सुंदर ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम है रामचरितमानस, जो कई वर्षों से अनेकों लोगों का सहारा बना है उस भगवान तक पहुंचने का। तो उसी को हम थोड़ा थोड़ा करके समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और उसमें गोते लगाने वाले हैं। आगे चलते हैं। गुरु को हम प्रणाम करते हैं। तो यहां तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप धरी, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं अपने गुरु महाराज की चरण की वंदना करता हूं और जो कृपा के समुद्र और नररूपी में हरि ही है, ऐसे जो पूरी तरह से मेरा मोह हर लेते हैं, मेरे अंधकार रूपी अज्ञान को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरी तरह से हटा देते हैं, ऐसे जिनके सूर्य के समान तेजस्वी ऐसे ज्ञान के किरण है, जिनकी वजह से यह ज्ञान दूर होने वाला है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तुलसी बाबा जी की नम्रता और गुरु प्रेम, ये दोनों भी बहुत सुंदर तरीके से यहां हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा नरहरि, तो ये उनके गुरु का नाम है, और हरि ये भगवान का भी नाम है। तो एक ही इसमें गुरु को भी वंदना हो गई और उसी में भगवान को भी उन्होंने वंदना कर दी। आगे चलते हैं। दोहा नंबर 1 हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ। जथा सुअंजन अंजिद्रुक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। यहां कह रहे हैं तुलसीदास जी, जैसे सिद्ध अंजन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वतों वनों पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। आहा, क्या बात कही। अभी देखिए, ये अंजन ये एक औषधि है, और इस औषधि से होता क्या है कि जब हमारी आंखों में अगर कोई तकलीफ है, आंखों में कोई छोटा मोटा रोग हो गया है, तो ये अंजन जो औषधि है, ये झाड़ का भी एक, वृक्ष का भी एक नाम है, उसका रस निकाल करके उसको अपने आंख में लगाना है। तो इस आंख की जो जो तकलीफ है वो सारी दूर हो जाती है और आंख चमकीली होकर के एकदम से उसको स्पष्ट सब नजर आता है। वैसे ही यहां कहते हैं कि ये सिद्ध जन क्या करते हैं, तो ये आंखों में अंजन लगाते हैं। कौन सा अंजन है ये?
तो ये भगवान रूपी अंजन, ये सत्संग रूपी अर्जन, ये गुरु कृपा रूपी अंजन, ये जो ज्ञान रूपी अंजन, ये अंजन लगा करके उनकी आंखों में से, यानी उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट हो जाती है कि उनको इस दुनिया में बस बहुत सुंदर और अति सुंदर ऐसे सारे के सारे जो बहुत ट्रेजर है, बहुत सुंदर ऐसे हीरे मोती है, यानी सब अच्छी अच्छी बातें हैं, वो बातें वो देखने लगते हैं। तब ये जो गुरु ज्ञान रूपी अंजन जब लगाते हैं तब आगे चलते हैं, कहते हैं गुरुपद रज मृदु मुंजल अंजन, नयन अमीय दृक दोष विभंजन, तेहि करि बिमल बिमेक बिलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, यानी गुरु के चरणों के ऊपर जो रज है, रज यानी धूल की कण, ये क्या है? ये नयनामृति अंजन है। और इससे होता क्या है? जो नेत्रों के दोषों का नाश करती है पूरी तरह से, ये जो अंजन औषधि है वो। और ये कैसे है? उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। देखो क्या सुंदर बात कही। तो कहते हैं यह अंजन से विवेक रूपी नेत्रों का निर्मल ऐसा आदान होता है, यानी ऐसा एक सुंदर हमें तोहफा मिलता है। क्या है? हमारे आंखों में विवेक की जागृति हो जाती है और ये संसार रूपी बंधन को हम छोड़ सकते हैं उस ज्ञान रूपी विवेक से। तो अभी इसी से वो कह रहे हैं कि पहला विवेक हम कर रहे हैं, कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है, कौन साधु है, कौन असाधु है। दोहा नंबर 1, उसके बाद में चौपाई नंबर 3। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। क्या सुंदर बात कही है। साधु चरित शुभ चरित कपासु। आहा, बोले साधु लोग जो होते हैं, संत लोग जो होते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है? तो शुभ चरित्र कपासु। कपासु यानी कॉटन, कपास। कॉटन कैसा होता है? शुभ्र कोमल। आहा, और ऐसा हमारे साधु जनों का चरित्र होता है। निरस विशद गुणमय फल जासु। आहा, क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उनके जो अपने गुण हैं वो कैसे हैं? बोलते हैं निरस विशद और गुणमय, यानी जो जिसमें रस नहीं है, और जो कैसा है? जो पूरी तरह से उज्जवल है और कोई भी विषयों में उनकी आसक्ति नहीं है। ऐसे जो हमारे संत हैं उनके गुण होते हैं। तो देखिए नीरस, निरस यानी कोई भी पदार्थों में बहुत ज्यादा अभी आकर्षण नहीं रहा है। तो ये कैसे हुआ? विवेक रूपी अंजन से।
जिसने इस विवेक को जागृत किया उसके जीवन में तो यह स्पष्टता आ जाती है कि भगवान का जो रूप है वो कैसे है और भगवान कैसे कहाँ हम देख सकते हैं। अभी देखते हैं। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा। संतों का चरित्र कैसे है? बोले कभी किसी ने गलती की तो उस गलती को सारे दुनिया के सामने ला करके रखना ये उनका स्वभाव नहीं है, तो तुरंत ही उस व्यक्ति को वो आश्रय देते हैं और जब सही समय होता है तब उस गलती का एहसास कर देते हैं और अपने कृपा प्रसाद से उस गलती को दूर भी कर देते हैं। अन्यथा जो सर्वसाधारण लोग होते हैं वो तो लोगों के गलती को बस ताकने में ही उनका जीवन चला जाता है और अगर किसी ने गलती की तो हर्ष से समा नहीं पाते। ऐसे होते हैं असाधु। कहते हैं वंदनीय जेहि जग जस पावा। ऐसे सारे के सारे जो संत महात्मा है उन्होंने अपने गुण से अपने आप को इस पूरे संसार में वंदनीय ऐसे बना लिया है। आगे चलते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो राम भक्ति जह सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजु। ये संत लोग जो है, साधु लोग जो है वो कैसे मंगलमय है। कभी सपने में भी किसी का वो बुरा सोच ही नहीं सकते। उनके हृदय से बस सबके लिए आशीर्वाद ही होता है, शुभ कामनाएं होती है और उनका अपना चरित्र इतना मंगलमय होता है कि जो भी उनके पास जाए वो भी इस मंगलता से नहाकर पवित्र हो जाए। कहते हैं जो जग जंगम तीर्थ राज। बोले वो तीर्थ जहां हमको जाना पड़ता है कहीं कहीं पैसे खर्चा करके, यहां तो हमारे साधु समाज हमारे संत लोग ऐसे हैं कि अपने आप में वो एक बहुत ही बड़े तीर्थ है। तो कैसे? जिसने अपने आप को पवित्र कर लिया और जिसके संबंध में आकर के, जिसके संग में आकर के जो पवित्र हो जाता है, ऐसा जो भी स्थान है उसको कहते हैं तीर्थ। तो जैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं हमारे भारत देश में, वहां जाकर के लोग पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, वैसे ही हमारे संत लोग ये क्या है? तो बोले ये तीर्थ है। कैसे? चलते फिरते तीर्थ राज है। राम भक्ति यह सुरसरी धारा। उनकी भक्ति कैसे है? तो जैसे मंगल धारा बहती है गंगा जी की, वैसे उनका प्रेम श्री प्रभु के चरणों में ऐसा झर झर बहता है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। उस भगवान का, उस ज्ञान रूपी चिदात्मा का ये जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना ये उनका सहज स्वभाव है। ऐसे होते हैं संत लोग। बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। दोहा नंबर 2। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
बोलो भाई सब संतन की जय। कह रहे हैं जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं, सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। जब संत लोग सुंदर अपने वाणी से इस भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं, तब जो लोग अपने पवित्र इस मन से और अपने कर्ण से उसको सुनते हैं, लगा कि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक ऐसे वो गोते लगाते हैं कि उनको क्या क्या मिल सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चारे पुरुषार्थ को पा जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हमारे शास्त्र में बताया है। तो जो भी संत समाज के संग में आ गया, कोई भी संत के संग में आ गया, उसके जीवन में तो ये पुरुषार्थ सफल हो गया। आगे चलते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉपुलर ऐसी चौपाई है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। कहते हैं कि ये विवेक जो है सत्संग के बगैर नहीं मिलता है, और सत्संग जो है बिना राम जी के, भगवान के कृपा से नहीं मिलता है। सत्संग मुद मंगल मूला, सत्संग जो है वो ऐसी जड़ है कि जिससे हमारा जीवन मंगल अति मंगल हो जाए। सोई फल सीधी सब साधन फूला। ऐसे सत्संग मात्र से हमारा जीवन पूर्णतः सफल हो सकता है, हमारी साधना फलित हो सकती है। क्या बात, सुंदर बात कही। कहते हैं अभी संत और असंत का और एक सुंदर उदाहरण देते हैं। सठ सुधर ही सतसंगति पाई। बोलते हैं सठ यानी दुष्ट व्यक्ति सत्संग में यानी सत्संगत में आकर के उसका क्या हो जाता है, पूरा के पूरा स्वभाव बदल सकता है और वो सुधर ही जाए, यानी वो अच्छा हो जाता है, उसके कुकर्म मिट सकते हैं। पारस परस कुधात सुधाई। बोले जैसे अगर पारस मणि का स्पर्श लोहे से हो गया तो लोहा सोना बन सकता है, वैसे ही अगर दुष्ट व्यक्ति सत्य संगत में आ गया तो वो पूरी तरह से सोने जैसा चमकने लगता है। विधि सब सुजन कुसंगत परई, फनि मनि समनिज गुण अनुसरई। बहुत ही सुंदर बात कही है। बोलते जो व्यक्ति साधु होते हैं, संत होते हैं, अच्छे होते हैं, अगर वो कभी किसी कारणवश बुरे संगत में आ गए तो वो बुरे नहीं होते हैं। वो कैसे चमकते रहते हैं? तो बोलते हैं जैसे नाग का मणि अंधेरे में भी कहीं भी रहा तो चम चम चमकता है, वैसे ही ये संत लोगों के, साधु लोगों के गुण कभी भी बिखर नहीं जाते हैं। वो वैसे के वैसे प्रज्वलित, प्रकाशित रहते हैं। आगे चलते हैं। दोहा नंबर 3 क। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दोई। आहा, मैं सारे संतों को प्रणाम करता हूं, ऐसे तुलसी बाबा कह रहे हैं। कहते हैं कि जिनका चित्त कैसे होता है, बंधु संत समान चित्त,
जिनका चित्त, जिनका मन समान रहता है, कभी भी उनमें उथल पथल नहीं होती है। बोले आगे, हित अनहित नहीं कोई। उनके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि जो बहुत ज्यादा उनके लिए मायने रखती हो, न ऐसी कोई चीज है कि जिसको वो बुरी नजर से देखे कभी। यानी उनके दूसरे शब्दों में बोला जाए तो कभी उनके कोई बहुत मित्र नहीं होते हैं, ना तो वो किसी के शत्रु होते हैं, ना किसी कोई और उनका शत्रु होता है। 12वें अध्याय में भगवान बड़े सुंदर कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। बोलते हैं भक्तगण कैसे होते हैं? बोलते हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। बोले उनकी वजह से किसी और को कोई भी परेशानी नहीं होती है, और कोई अन्य व्यक्ति से या इस समाज से या संसार से उनको कोई परेशानी नहीं होती। हर्ष और शोक से परे होते हैं। ऐसे हमारे संत कैसे हैं? अंजलिगत शुभ सुमन जिनि सब सुगंध करी दो। बोले अगर हम अपने अंजलि में अगर फूलों को रखते हैं और थोड़ी देर तक अगर ये फूल वहां रहता है और उसके बाद में आप उसको कहीं रख भी देते हो, तो वो फूल जो है अपना सुगंध हाथों में छोड़ देता है। देखिए वैसे ही हमारे संत लोग हैं, जहां भी जाए अपने इस पवित्र सुमंगल चरित्र से वहां सब तरफ पवित्रता ही छोड़ते हैं, बहुत आनंद ही सबको देते हैं। क्या बहुत सुंदर बात कही। आगे चलते हैं। 4 दोहा नंबर 4। उदासीन नीत हित सुनत जरहि खल रीति जान पान जुग जोरि जन बिनती करहि सप्रीति। देखो तुलसीदास जी कह रहे हैं दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये दुष्टता का, ये जो व्यक्ति बदमाश होते हैं, जिनमें अच्छाई नहीं होती है, उनका एक गुण जो है वो है अच्छाई से जलना, किसके सफलता से जलना। और ऐसे मन में उसको कहते हैं मत्सर भाव, ईर्षा भाव। जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करहि सब प्रीति। यह जानकर दो हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि ऐसे दुष्टों को भी मैं वंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि ये दृष्टि कि ये लोग ऐसे हैं, ये भी तो समझ में आया कृपा प्रसाद से। तो इसलिए जो कृपा प्रसाद से हुआ है उसके तो क्या कहने। अभी आगे चलते हैं। 5वां दोहा है, बलो बलाई पैलहई लहई निचाई नीचू सुधा सराही अमरता गरल सराही गमीचू। कहते हैं भला जो है, अच्छा व्यक्ति है, वो क्या करता है? भलाई को ही ग्रहण करता है, अच्छाई को ही ग्रहण करता है। नीच तो नीचता को ही ग्रहण करता है। देखिए ना, इस दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। तो हम किसका संग करते हैं, ये तो हमारे जीवन के प्रभाव से होगा। हमारे जीवन में किसका ज्यादा प्रभाव है?
अगर हमारे जीवन में अच्छाई का प्रभाव है तो हम अच्छाई को गले लगाएंगे, और अगर हमारे जीवन में बुराई का प्रभाव ज्यादा है तो हम बुराई को गले लगाएंगे। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। बोले जो संग होता है संत का, वो तो अमृत के समान होता है। क्यों? क्योंकि जब संत संग मिलता है तो जीवन सफल होता है, और जब कुसंग मिलता है तब तो जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो, विभीषण को सत्संग मिला, होकर वो एक राक्षस कुल का व्यक्ति, और वहीं उसी का भाई कुंभकर्ण, उसकी मति मारी गई। फिर उसको संग मिला रावण का, उसको विनाश विनाश अविनाश हुआ। तो जो भी साधु लोग होते हैं वो तो सत्संग करते हैं, और जो अदरवाइज लोग होते हैं वो तो बस इस संसार में पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं और अपने जीवन का पूरी तरह से, जो इतना सुंदर भगवान ने उस भगवान को पाने के लिए दिया है, उसको छोड़ करके सारे बेकार के बातों में पूरी तरह से उलझ करके रह जाते। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस जीवन में सबको सत्संग मिले और सबका जीवन मंगल हो जाए। आइए भगवान का नाम स्मरण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग हमारे साथ सत्संग में जुड़े, और इस सत्संग में हम सब मिलकर आनंद पा सके और भगवान का मंगल गुणगान कर सके। जय हो।